नमस्कार, स्वागत है आपका आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे वो खबरें जो कि सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्री विजय वर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में अब गणेश चतुर्थी पर भी छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों को भी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के लिए अब राज्य सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया जाएगा। इसका फैसला भी मोहन कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। वहीं सरकार आगामी नगर पालिका परिषद अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने को लेकर भी विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। वहीं कोयले पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार का यह कहना है कि ताप विद्युत गृह का पूरा उपयोग किया जाएगा और इसीलिए अब सरकार ने कोयले की आपूर्ति को पूरा रखने का फैसला किया है। ग्रीन शो योजना के जरिए ऊर्जा विभाग के पास ये फैसला रहेगा। कोयले की भरपाई के लिए भी भारत सरकार से बात की जाएगी ताकि कोयला संग्रहित किया जाएगा और बिजली की कमी नहीं होगी। तो आने वाले समय में तो हम चुनाव डायरेक्ट कराएंगे ही, पर अभी भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये अविश्वास लाने की प्रवृत्ति कैसे कम हो। इस दिशा में हम अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हमें कि इस पर अध्यादेश लाए। अगली कैबिनेट में हम इस दिशा में अध्यादेश भी लाएंगे, जिससे कि नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष स्वतंत्र पूर्वक और निर्भीकता पूर्वक काम कर सके। मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे विद्यमान तापगृह हैं, चाहे वो सरकार के हों चाहे प्राइवेट हों, उनका हम मैक्सिमम उपयोग कर सकें। मैक्सिमम उपयोग करने के लिए कोयले की आवश्यकता होगी, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि वो कोयला उनके पास तक पहुंच सके, तो इसलिए भारत शासन के माध्यम से हम बात करके और जितनी भी हमारी क्षमता है उस क्षमता को हम बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि इसको बोलते हैं ग्रीन शू, कोयले का संग्रहण करना। ये हम सुनिश्चित करेंगे जिससे कि हमारी जितनी भी क्षमता है उसको हम पूरी कर सकें और बिजली हमें पर्याप्त मिल सके। तो कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव लिए गए, पास हुए हैं, कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें प्रमुखता के साथ जो फैसला लिया गया है वो नगर पालिका परिषद में अविश्वास प्रस्ताव जो आते हैं उसको लेकर ये प्रस्ताव लाया गया है। साथ ही वन नेशन वन ग्रिड को लेकर भी फैसला लिया गया है ताकि बिजली की, कोयले की कोई कमी ना हो और भविष्य के लिए ऊर्जा को संरक्षित किया जा सके। तो अहम फैसले लिए गए हैं। मेट्रो भी उज्जैन से पीथमपुर तक पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री ने 73 करोड़ की योजना देने की घोषणा की है 27 परियोजनाओं के लिए। कान्हा बांधवगढ़ पेज टाइगर रिजर्व के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 56,454 करोड़ की कटनी में निवेश के आश्वासन मिले हैं, जिसके एमओयू साइन हुए हैं। और किस तरह के बड़े फैसले लिए गए, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, आपसे समझना चाहते हैं आज की कैबिनेट की बैठक कितनी महत्वपूर्ण और कौन से वो बड़े और अहम फैसले हैं जो कि आने वाले समय में प्रभावी तरीके से लागू होंगे और इससे क्या कुछ बदलेगा? अनुराग जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हम बता रहे हैं कि कौन से वो बड़े फैसले हैं जिन पर कैबिनेट की इस बैठक में मुहर लगी है। तो कान्हा बांधवगढ़ पेज टाइगर कॉरिडोर यहां पर बनाए जाएंगे। साथ ही साथ 56,454 करोड़ के कटनी में निवेश को लेकर आश्वासन मिला है, एमओयू साइन हुए हैं। इसका जिक्र 29-30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म को लेकर खास कोशिश होगी और
अनुराग मालवीय इस बीच दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं। अनुराग जी, आपसे समझना चाहते हैं आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई कितनी महत्वपूर्ण थी, कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं और इसके पीछे किस तरह की सोच? देखिए, निश्चित रूप से सही अगर बात करें तो काफी सारे बड़े जो है फैसले इस पूरे कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं और अगर हम देखें के बाद एक कई बड़े फैसलों की फहरिस्त है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ है नगरीय प्रशासन विभाग का। जैसा हमने सुबह भी बताया था कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर पंचायत परिषदों के जो अध्यक्ष हैं उनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने पर रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई है। यह अध्यादेश लाया जाएगा। दूसरा अगर महत्वपूर्ण फैसला देखें तो गणेश चतुर्थी की जो अवकाश है उसको घोषित किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट जो कल रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला रिलीजियस कॉन्क्लेव जो होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव की फहरिस्त में अगर हम बात करें बहुत महत्वपूर्ण तो मुख्यमंत्री को बधाई दी गई है। माइनिंग कॉन्क्लेव जो कटनी में आयोजित हुआ था उसकी सफलता को लेकर, साथ में मध्य प्रदेश में जो सड़कों का अप्रूवल नितिन गडकरी ने दिया है अगर हम बात करें जबलपुर दौरे के दौरान, उन तमाम प्रस्तावों को जो है मध्य प्रदेश कैबिनेट की शेयरिंग को मंजूरी दी गई है। तो इस तरह से देखिए तो एक बहुत लंबी फहरिस्त आज कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों की मंजूरी को लेकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर परिषदों के अध्यक्षों को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से बदलने की तैयारी कर ली गई है और उसको लेकर एक जो अध्यादेश विधानसभा में लाया जाएगा उसको आज कैबिनेट ने कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, अध्यादेश को लेकर ही मेरा अगला सवाल था अनुराग जी आपसे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी जो अविश्वास प्रस्ताव का वक्त था वो 2 साल से बढ़ाकर अब 3 साल किया गया और फिर से एक बार ये जो अविश्वास की स्थितियां हैं नर्मदापुरम, देवरी, टीकमगढ़, दमोह, बामनोर, मऊगंज, चाचौड़ा, कुमराज, शाढोरा, इन तमाम जगहों पर सामने आ रही है। तो क्या ये एक सेफ साइड डिसीजन इसको माना जाए? घटनाक्रम में सनी हम देखें तो देवरी में किरकिरी होती है क्योंकि हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अधिकांश जगहों पर फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन वहां के पार्षद ही अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अध्यक्ष को हटाने की तैयारी में थे। लेकिन आनंद फानन में एक जांच बैठाई गई और अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया ताकि पार्टी की किरकिरी ना हो, संगठन की किरकिरी ना हो। निश्चित रूप से इसी को बचने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है जो सेफ साइड आप बोल रहे हैं, और देवरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिसको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जिस अध्यक्ष को हटाया जाना था उसको जांच के जरिए हटाया गया है। सनी, जाहिर सी बात है भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये बड़े फैसले लिए गए। बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, इन फैसलों के बारे में विस्तार से हमें बताया है ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय ने, और इनमें महत्वपूर्ण जो फैसला था वो था नगर पालिका परिषद को लेकर अध्यादेश, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, और भी कई फैसले लिए गए। कोयले को लेकर भी फैसला लिया गया और साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए।